इस समय तुझे सब कुछ मंजूर होगा। ओ माय मनोसा, मोर के दिखे हमें तुम्हारे डगे से आसो दादा तारुकनाथ चलो एम ने करा आसो एम ने करा नहीं है पूरा आए खोखा हमने तेरी आंखें खोलकर तेरे साथ भलाई किया कि बुराई किया? बुराई किया। कैसे किया? ऐसे किया, जब बंद किया तो खोला क्यों, जब खोलना था क्यों बंद? बहुत बोलता है तू। अब तुझे अंधा बनाएगा और तेरी आंखें कभी वापस नहीं जादूगर उसे नहीं, अगर तेरे जादू में ताकत है तो मुझे अंधा बना दे। ये सुन ले, तुझको तेरे जादू की कसम है, तुझको तेरे गुरु की कसम है, मुझे अंधा बनाने के बाद मेरे आंखों में रोशनी वापस मत देना है, से चले जाना। चल। उसे क्या अंधा बनाता? तो घमंड की बातें करता है। हमारा नाम डाकू गंगा सिंह है। जब भी किसी से बात किया है तो सर उठा करके बात किया, सर गिरा करके बात नहीं किया। अभी बताता है। ये आगे हमारे सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे मेला मालिक पप्पू पटेल जी की तरफ से सीन कहानी को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंची। पकड़ ले। इधर देखा करो। तभी तो मेरे बाप का बाप पर आ जाएगा। क्या दावत निकालत बे यार, अपने झोलिया से। हाँ, क्या देख रहा? चल बना, मुझे अंधा बना दे। क्या रहा? एक बात बतलाओगे? कौन सी बात? तुम्हारे गले में ये ताबीज किसने बांधी है? हमारे कपड़े के अंदर ताबीज है, लेकिन तुमने देख ही लिया। ये ताबीज एक बाबा ने दिया है, बाबा ने। हाँ बाबा, ये बाबा फकीर की दी हुई चीज तेरे गले में एक महान शक्ति है, और इसी शक्ति की वजह से मेरा जादू तुझ पर असर नहीं करता। सर्वा अपने जादू यही क्यों महारत में? अरे जादूगर, मगर तुम्हारी जादू काम नहीं कर रही है ना, तब हमारी गोली काम करेगी। शेर है, गोली खा लो, आराम से सो जाओ। ना तू साले शैतान जैसा रहेगा, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। अबे साले सांस लेने नहीं मर जाएगा बे। क्या हुआ? जरा सोचो। क्या सोचे? ये जंगल है। जंगल तो है। हम तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। नहीं, हमारा शत्रु तो नहीं था। यहाँ एक खुकी का चक्कर में हम आपस में दो मर्द क्यों टकराएं? फिर जरा सोचो, तुम एक डाकू हो। हाँ, हम डाकू तो हैं। लुटेरे हो। हाँ, लुटेरे हैं। आज नहीं तो कल पुलिस के हाथ लग जाओगे। बिल्कुल लग सकते हैं। तुम्हारी जान जा सकती है। बिल्कुल जान भी जा सकती है। पर अगर तुम चाहो हाँ, तो पुलिस के आमने सामने आते जाते रहोगे। हाँ। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। वो कैसे? ऐसा माहौल तो तभी बनेगा जबकि तुम हमें अपना शत्रु नहीं बल्कि दोस्त समझोगे तो। हाँ, ये आ गए हमारे मिल्लू यादव और रंजीत यादव जी। ये बाबूजी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार सीन कहानी पर पार्टी की तरफ से नमस्कार।
तू एक शैतान है, मक्कार है। ना मालूम कितनी बहन बेटियों की इज्जत से तुमने खिलवाड़ किया होगा। तुझे साले हम अपना दोस्त मानेंगे? हम एक डाकू जरूर हैं, लेकिन एक इंसान है, कोई शैतान नहीं है। लेकिन ठहरो, सोचने दे। बम बहादुर ये कह रहा है कि तुम लोग कानून के बागी हो, डाकू हो। अगर हमसे दोस्ती का हाथ मिला लोगे तो पुलिस वाले तुम लोगों के सामने आएंगे और चले जाएंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे भैया? शायद अगर हम लोग कभी गिरफ्तार हो गए तो अपने जादू के ताकत से हम लोगों को छुड़ा भी सकता है। बोल तेरा क्या विचार है? साले को गोली मार दो या दोस्ती का हाथ मिला लो? इससे हाथ तभी मिलाना भैया कि कह दो ये अपने गुरु उस्ताद और जादू का कसम खाए, आज के बाद किसी बहन बेटियों को नजर उठाकर नहीं देखेंगे, ना किसी बहन बेटियों के साथ गलत करेंगे। अपना बहन बेटी जैसा हम समझेंगे। तब ऐसा कहता है तो ठीक है, नहीं मार दो साले गोली। ठहरो जादूगर, चल ठीक है, तेरा शर्त मुझे मंजूर है। तेरे शर्त के बाद हमारा भी एक शर्त होगा। शर्त यह होगा कि तुम अपनी जादू की कसम खाओ कि आज के बाद इलाके में जितनी भी बहन बेटी हैं, हर बहन बेटी को अपने बहन बेटी और मां के समान मानोगे। उसके बाद गंगा सिंह से दोस्ती का हाथ मिलाओ और यहां से दफा हो जाओ। सोच लो, समझ लो, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? तुम एक फैसला करके बताओ। ये आगे हमारे मान्यवर आशीष दिवाकर, जो कि बाबूजी यहीं के निवासी चका के हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। खाता है? क्या खाता है? जादू का कसम खाता है। आज के बाद हम कभी किसी खोखी को नहीं छेड़ेगा। चल ठीक है। और तुमसे भी शत्रुता नहीं करेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चल ठीक है। ये आगे हमारे आशीष बाबू साहब के तरफ से शेर कहानी पर 11 रुपए का पुरस्कार, पार्टी के तरफ से नमस्कार। हमारा दोस्ती को नहीं भूलना। हम चलते हैं, हमारी जब कभी जरूरत पड़े तो बोलना, माई मनोसा काली सोती अमी तुम्हारे डेके छे। ठीक है, अमी तुम्हारे डेके थे, तुम देखने आसो। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी मिलने के लिए तो पहाड़ी के नीचे हमारा खंडाला है, आ जाना। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा
अगर आज हमारे गले में ताबीज न होते, ये ससुरा तुझे भी अंधा बना देता, मुझे भी। हमका बनाए रहा। चलो, ताबीज की वजह से हम लोगों ने बच गए। अब जा करके उस लड़की से कह दो, कह लड़की तुम्हारी इज्जत बच गई है, अब जहां तुम जाना चाहती हो जा सकती हो। ठीक है भैया, जाओ। ए लड़की चल इधर आ। हम लोगों ने अगर तुम्हारे इज्जत व आबरू को बचा दिया, तू जहां जाना चाहती है जा सकती है। रास्ते में ना कोई छेड़खानी करेगा ना बदतमीजी करेगा। अब तू जा, जहां जाना चाहती है चली जा। भैया चली जाऊंगी, लेकिन मैं भैया से 2 बात करके तब जाऊंगी। देख लड़की, मेरे भैया किसी लड़कियों से बात नहीं करते। अगर तू जिद कर रही है ना, तो मैं भैया से पूछ कर बता रहा हूं। भैया, वो लड़की आपसे बातें करना चाहती है। हाँ भैया, भैया मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। या भगवान, ये लड़की मुझे भैया कह रही है। अगर ये मुझे भैया कह रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसे बहन कहें। तुम मुझे भैया कह रही हो, हाँ भैया। हम तुझे बहन कह रहे हैं। ओ भी धर्म की बहन, रोना बंद करो, क्योंकि तुमने एक शेरे दिल को भाई बनाया है। अगर तुम हमारे सामने अब रोओगी ना, तो तेरे एक एक कतरा आंसू जमीन में गिरेंगे तो हमारे लिए अनमोल हीरा बनेंगे। रोना बंद करो, और हम तुमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं। ये आगे हमारे परम आदरणीय पप्पू पटेल और हमारे आयुष पांडे जी, जो कि सीन कहानी पर 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से नमस्कार पहुंचे। बहन, रोना बंद करो और सुनो। तेरा क्या नाम है बहना सुरैया, तेरा क्या नाम है बहना, और किधर को तू सिधारी है। क्यों हो जंगल में बहन तू मारी ओ मारी है। है तेरे घर माता पिता भाई, या कि तू अकेली है। तू अकेली है, अगरचे सही बतला दे तू बहना, तो कर दूं मदद तुम्हारी है। बहन, तुम्हारा नाम क्या, कहाँ के रहने वाली हो, तेरे परिवार में कौन कौन है, या तू अकेली है, बताओ भाई। बताओ क्या तुम्हें भैया
जग में ठिकाना है भीख खाती हूँ, मांग कर भीख खाती हूँ, मेरा छोटा घराना है। बचपन में नाम आशा मेरा भैया, नहीं जग में ठिकाना है। नाम आशा। हाँ भैया। आशा बहन, तेरे परिवार में कोई नहीं है तो अकेली है। हाँ भैया। अनाथ है। चल ठीक है, लेकिन ये बात एक बात और बता दे बहन, झूठ मत बोलना। भाई और बहन के नाते से, रिश्ते से तेरी माता और पिता किस बीमारी में और कैसे खत्म हुए ये तो बता सकती है? बताओ। भैया माँ को तो मैं जानती नहीं कि मेरी माँ कब मर गई, कैसे मर गई या किसी के मारे मर गई, मुझे कुछ नहीं पता भैया। लेकिन हमारे बाबू, मैं अपने बाबू को जानती हूँ कि हमारे बाबू कैसे मरे। ऐसा बहन, देख रो करके मुझको भी ना रुला बहन। अगर नहीं बताना है तो मत बता। मैंने कहा ना कि तेरे एक एक कतरा आंसू अगर जमीन में गिरेंगे तो हमारे लिए अनमोल हीरा बनेंगे बहन। इसलिए रोना बंद कर और ये बता कि बाबूजी का देहांत कैसे हुआ? ठाकुर राय बहादुर सिंह के यहाँ से मेरे बाबू कर्ज लाए थे और कर्ज न पाने के कारण भैया मेरे बाबू को राय बहादुर सिंह ने गोली मार दिया। हमारे बाबूजी बहुत सही बात बताए थे कि बेटा गंगा सिंह रायगढ़ का जो जमींदार है, जिस गरीब को कर्ज देता है, कर्ज न पाने पर गोली मार देता। आज वो बात मेरे सामने आ ही गया। अरे जमींदार, तेरी एक एक रग के ऊपर एक एक गोली न उतार दिया तो हमारे माई का दूध ही हराम है। बुला ले, जितना ही फोर्स बुलाना है बुला ले। आज तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा माई का सब। तो और बात गंगा सिंह कहा था सर करो, फिर आने को कहा होगा, अब नहीं आएगा। जब वो ससुरा रहेगा नहीं तो आएगा कहां से? एक काम करो, देख बहन, तेरे भी परिवार में कोई नहीं है, मेरे भी परिवार में कोई नहीं है। जैसे तू अकेली है वैसे मैं भी अकेला। बहन और भाई के रिश्ते से तू मेरे साथ चल। मैं वादा करता हूं कि एक अच्छा सा लड़का खोजूंगा, उस लड़के के बारात अपने दरवाजे मंगाऊंगा, तुझे अच्छे अच्छे गहने पहनाऊंगा। जब तू 16 श्रृंगार करके डोली में बैठेगी ना तो तेरी डोली को तेरा भैया अपने कांधे से उठाकर तेरे ससुराल पहुंचाएगा। भैया मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आपने तो मेरा नाम पता पूछ लिए, सब कुछ पूछ लिए, लेकिन आपका न तो मैं नाम जानती हूँ न तो काम जानती हूँ। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते।
कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपके साथ कैसे चलूं? मेरा नाम और काम जानना चाहते हैं? अगर मैं इसे सही बता देता हूं अपना नाम और काम, तो मेरे साथ में जाने से नफरत करेगी। लेकिन नहीं, गंगा सिंह जिंदगी में झूठ भी नहीं बोला है, ना तो झूठ बोलूंगा। बताऊंगा सही, जाए तो इसकी मर्जी है और ना जाए तो इसकी मर्जी है। हाथ में बंदूक, कमर में गोली का बेल्ट देख करके तुम यह सोच रही हो कि हम किसी थाने के ऑफिसर हैं? नहीं, हमारा वो नाम और वो काम है बहन कि हम जिस रास्ते से चलते हैं ना, आदमी की बात छोड़ो, साले कुत्ते भी नहीं भूखते। सुबह लोग पेपर में पढ़ा करते हैं और हमारे नाम पर तरह तरह मानते हैं। लोग मुझे कहते हैं डाकू गंगा सिंह। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप डाकू होकर आप कितनी माँ बहनों का सिंदूर खत्म कर दिया होगा, कितनी माँ बहनों की गोद खूनी कर दिए होंगे। भैया मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो बिल्कुल सही कह रही है, शीश में तो राय नहीं है। आज के शैतान शोर डाकू जो होते हैं वो साले यही करते हैं, लेकिन उसमें के तेरा भैया नहीं है रे। जिस बहन बेटी की दहेज के कारण सगाई और विदाई नहीं होता है, हम अपना रुपया दे करके उस बहन बेटी की सगाई और विदाई कर देते हैं। जिस दिन अपना कैंची डालते हैं, इलाके में जितने यतीम और गरीब हैं सब हमारा रास्ता देखते हैं कि आज गंगा सिंह भैया आता होगा, कुछ खाने को लिए मिलेगा। सिर्फ मेरा काम है अमीरों का लूटना, गरीबों में दान कर देना। हर बहन को बहन समझा है, बेटी के बेटी के समान माना है, और जो माँ है उसको मैं माँ के तरीके मानता हूँ। सिर्फ हमारा काम यही है बहन, और हम किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ न कभी जिंदगी में किया है और नहीं तो करूंगा। भैया एक बात और कहूँ, आज से इस धंधे को बंद कर दोगे भैया, इस धंधे को बंद कर दो। बहन तू मिली लेकिन बहुत लेट मिली। अगर शायद तू और पहले मुझे मिल गई होती तो मैं आज कानून का बागी न बनता। लेकिन ठीक है, अगर तू कह रही है तो हम अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे बहन, लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। ऐसा बहन, चल तू मेरे साथ, तेरे घर में छोड़ देता हूं और हम जा रहे हैं रायगढ़। 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा तो तुझको लिवा करके हम अपने खंडाले पर चलेंगे। हम समझते हैं बहन कि तू डाकू समझ करके डर रही है, तो मेरे हाथों में राखी बांधना चाहती है। बहन देखिए, जंगल का मामला, यह राखी तो है नहीं, तो मेरे हाथों में बांधेगी कहां से बहन? चल लौट करके वापस आएंगे, मार्केट करने चलेंगे, वहीं से राखी ले लेंगे, तो मेरे हाथों में बांध देना। हाँ, कहा गया है कि राखी जो है एक कच्चा सूत के बराबर है। हमें राखी बांधना है भैया, तो मैं इस साड़ी का एक आंचल का छोटा सा टुकड़ा फाड़ कर मैं आपके हाथ में राखी बांधूंगी भैया। नहीं तो जिद करती, तुझे अब भी शक है तो ठीक है, अपने भाई के हाथों में राखी शौक से बांध सकती है। मुद्दत बीत गया बहन, आज तक कोई बहन मेरे हाथों में राखी नहीं बांधी है। बांध, शौक से बांध, भास कर बांध। रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो जिया उतला से बरिश हो।
जिंदगी में आज मेरे हाथों में पहली बार राखी बांधी गई है, लेकिन तेरा भैया इतना बदनसीब है कि आज मेरे पास में एक पैसे नहीं है कि ये राखी की बंधाई तेरे आंचल में मैं डाल दूं कि तू खुश हो जा। क्योंकि मैंने यह सुना है कि कोई भी बहन अगर अपने भाई के हाथों में राखी बांधा करती है तो राखी के बंधाई वो भाई जरूर बहन के आंचल में कुछ न कुछ डाल देता है। लेकिन माफ करना मुझे बहन, आज तेरा भैया कुछ नहीं दे सकता। फिर कभी जो कुछ भी तू मांगेगी ये तेरा भैया तुझे जरूर देगा। आशा बहे, भगवान के सौगंध खा के कहता हूं, अगर तू अपने भैया का जान मांगेगी ना तो मैं अपना सर काट के तेरे कदम। राखी के बधाई आज हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए कब और क्या चाहिए मैं बता रही हूँ भैया। उस दिन का इंतजार करूंगा और जो चीज तू मांगेगी वो मैं ला करके तेरे आंचल में डालूंगा। भैया कहीं मेरी बात पर नाराज मत होइएगा। जे दिन भौजी हमारे राखी के बंधाई ले बे सोने का कनवा। जे दिन भौजी हमारे राखी के बंधाई ले बे सोने का कनवा। अचरा में भरी भरी ले बे रुपैया। अचरा में भरी भरी ले बे रुपैया। ले बे हम वाह बहन, उस दिन का तुमने वादा किया कि वो दिन आएगा ही नहीं। तू ये खूब जानती है बहन कि भारत सरकार की तरफ से हमारे ऊपर 50,000 रुपया इनाम रखा गया है। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है कि अपनी बहन बेटी की सगाई मेरे साथ में करेगा और तेरी भाभी आएगी? भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस काम को तुम छोड़ दोगे हाँ। तो भाभी आ जाएगी। चल अगर तेरी इच्छा है तो जरूर हम अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। और चल मेरे साथ, ठीक है भैया। और क्योंकि समय नहीं है।